पछताते हैं ना, क्योंकि जिंदगी के इन मामलात में एक दूसरे के साथ बड़े और तरह से चलना जरूरी होता है। अच्छा, कहते हैं दुआ बड़ी लगती है आप लोगों की। जी बिल्कुल, देखें जिनको दुआएं दी हैं उनको अल्लाह के हुक्म से दुआएं लगी भी हैं, जिनको जो अच्छे नहीं लगे, जिन्होंने बहुत ज्यादतियाँ की हैं, जिन्होंने बहुत ज़्यादा दिल दुखाया है, तो फिर दिल से तो हाँ तो निकलती है ना, दिल से हाँ भी निकली है और वो हाँ उनको लगे हुए भी देखिए कि अच्छा, उनको वाकई हाँ लग गई है। सही। ज़ीशान हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक ठाक सर, आप सुनाए कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, जी जी शुक्र अल्लाह का, फरमाइए। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको मतलब सब देखने वालों को सलाम कहना चाहूँगा और उसके बाद जो आपके गेस्ट हैं उनको भी मैं बहुत बहुत सलाम कहना चाहता हूँ। एंड सेकेंडली अभी इनका एक वीडियो भी देखा था, उस पर भी मैं कुछ कहना चाहूँगा। और उससे पहले जो आपकी कॉलर थी उन्होंने बात की थी कि ये लोग रोड्स पर मतलब जिस तरह खड़े होते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ देम, लेकिन सम ऑफ देम जो रोड्स पर होते हैं, इनमें से कुछ इनके बारे में बताइएगा जरूर कि ये ऐसा क्यों करते हैं। और सेकंड जो मेरा एक मेन जो क्वेश्चन था कि जो क्लिप के अंदर अभी आपने दिखाया था कि ये मतलब जिस तरह मार्केट्स के अंदर होते हैं, तो व्हाई डू दे ड्रेस लाइक वुमेन? आई मीन लाइक उनको उनके पास कुछ और इसके अलावा भी तो कर सकते हैं, ठीक है, दे हैव दिस डिफिशिएंसी एक है उनमें, लेकिन क्या ये जरूरी है कि वो एक औरत की तरह ही लिबास पहनकर और लोगों के बीच में अपना मजाक खुद बनाए? या व्हाई कांट दे वर्क इन अ सिंपल एटमॉस्फेयर इन द ऑफिसेज, या किसी और जगह पर, जैसे मोबाइल की एक शॉप पे गई, वहां पर अगर वो उसके वहां पर जाकर मांग सकते हैं जाकर, तो वहां पर काम क्यों नहीं कर सकते? लाइक इस तरह का कुछ जो है, अगर वो जॉब करना चाहते हैं तो उसके क्या मतलब कि खुद बनना चाहते हैं अंदर से, लाइक दे वांट टू बी अ वुमन, या क्या एक है इस चीज को? जस्ट प्लीज मैं बिल्कुल इस पे फोकस करें, साथ रहिए, बताएं जी। देखिए इन्होंने जो बात की है, मैंने पहले भी यही बात बताई थी कि अगर अच्छे भले मर्द को हम कहें कि लेडीज कपड़े पहनो, तो वो तो हमें आगे से चांटे मारेगा, वो तो कहेगा क्यों पहनो। अगर मैंने आपको पहले भी बात बताई, उनके जो कहने का मतलब ये था कि इतनी मतलब औरतें खवातीन वो नहीं इतनी फिटिंग में कपड़े पहनती जितने आप लोग पहनते हैं। एक औरत जब बाहर मार्केट में जाती है, उसे पता होता है कि यार ये मर्द छिड़ेंगे, अगर कोई भी औरत इस तरह के उसमें चले जाए, एवं पीछे लगेंगे, तंग करेंगे, जुमले कसेंगे, सिंपल जाती है। वो कोशिश करती है कि उसका हुलिया इस किस्म का हो जो अट्रैक्ट ना करे लोगों को, जो लोगों की तवज्जो ना अपनी तरफ खींचे, या जिस पे वो उसकी जान छोड़ दें, पीछे ना लगे उसके। देखिए उनके कहने का मतलब ये है कि आप लोग इतने जर्क बर्क फिटेड लिबास में, इतने फुल मेकअप में जब जाते हैं, तो लोगों को तो और मर्दों को तो तमाशा चाहिए है। फिर अगर वो बातें कसते हैं, जुमले कसते हैं, पीछा करते हैं, तो बकौल उनके फिर उन पे आपको नहीं शिकवा होना चाहिए, आप तो खुद उनको इनवाइट कर रहे हैं। देखिए अभी इन्होंने जो कहा है ना कि लेडीज नहीं पहनती, नहीं मैंने नहीं कहा, ये मैंने उनकी बात को इंटरप्रेट किया है। बिल्कुल। तो आपको पता है कि आजकल जो दौर जा रहा है, तो लड़कियों ने भी इतनी सेटिंग की होती है, इतनी घर से कितनी दफा मैंने ऐसे देखा है कि लड़कियों ने ऐसे ऐसे मेकअप किए होते हैं कि वो मेरा ख्याल है किसी फंक्शन पे भी हम नहीं कर सकती। सिर्फ बाजार में सौदा लेने के लिए जब जाती हैं, बाजार में, मोती बाजार में हमने देखी हैं, बाहर मार्केटों में देखी हैं। मुझे नहीं पता ये बात यहाँ पे रेलेवेंट है या नहीं है, लेकिन कुछ चंद खवातीन थी उन्हें छेड़ा जाता था, तो मुसलमान जो खवातीन थी उनको शिकायत थी कि छेड़ते हैं वो। तो जो कुरान पाक की आयत मुबारक नाज़िल की अपनी ओढ़नियां जो हैं वो नीचे तक डालो कि पहचान पड़े कि तुम शरीफ औरतें हो। तो जो भी खवातीन घर से बाहर निकलती हैं और उन्हें पता होता है काम की एक अपनी मजबूरी है कि आप काम कर रहे हैं तो आपको एक सर्टेन उसमें रहना है, जब आप बाहर निकल रहे हैं और आप चाहते हैं लोग आपको तंग ना करें, अब वो औरत है और आप भी चूंकि औरत आप क्लेम करते हैं कि आपके अंदर भी एक जनाना रूह है, तो हुक्म तो वही लागू हो गया ना फिर कि आप अपने आप को ढक लें इस तरह से कि लोगों को पहचान पड़ जाए कि शरीफ औरत है। फिर अगर कोई तंग करेगा तो फिर उसको हम, ये जो भाई थे अभी इन्होंने जो बात की है कि चले हम अपने आप को ढक लेते हैं, सर से लेके पांव तक ढक लेती हैं, हम इस तरह का भी होलिया बना लेती हैं। अभी इनसे पूछें जैसा मैं जिस गेटअप में बैठी हुई हूँ, चले मुझे तो हर किसी ने देखना है, मुझे तो देखना है, इनको क्यों छेड़ते हैं? आपको भी छेड़ते हैं न्यास? जी बिल्कुल, बल्कि हमारे से ज्यादा इनको छेड़ा जाता है। क्या हमने तो कहते हैं यही आवाज पीछे से वोटिंग करनी और आवाज कसनी। अभी देखिए इन्होंने, आपको मैंने बताया था कि ये देखने में बिल्कुल दाढ़ी वगैरह जी सब कुछ ऐसा, इन्होंने पहले इनके इतने लंबे बाल होते थे, इनकी अपनी पार्टी थी, अपनी पार्टी इनके नाम से पार्टी थी,
पापा न्याज डांस पार्टी, ठीक है। तो ये अपनी पार्टी बिल्कुल अटेंड करते थे। फिर जब इन्होंने देखा कि ज़रा अभी मेरे हालात वो नहीं रहे, थोड़े एजेड हो गए हों, तो इन्होंने अपनी दुकान शुरू कर दिया। इलेक्ट्रिक की दुकान है इनकी अपनी, उसी मोहल्ले में डाली हुई है जहाँ पे ये रहते हैं, लाल कुर्ती में। तो इनको दुकान रखी हुई है, अपना काम काज कर रहे हैं, मगर लोग फिर भी क्या कह रहे हैं, खुसरा, पप्पा खुसरा। तो हम सर से लेके पाँव तक अपने आप को ढक भी लेंगे ना, फिर भी कहना है इसने अपने आप को ढक लिया है, ये खुसरा, इस खुसरे को देखो पागल लोग हैं। ये लोग हमें किसी हाल में नहीं जीने देते। अगर हम नकाब भी कर लें फिर भी हमें नहीं जीने देते, अगर हम इस तरह का हुलिया बना लें फिर भी हमें नहीं जीने देते। बिल्कुल सही। अच्छा, एक ब्रेक लेके हम आएंगे वापस और कंटिन्यू करेंगे अपनी गुफ्तगू को। शाजिया मूरत है। अच्छा शाजिया, ये जो आप गैरों के हाथों तो चलो सताए ही जाते हैं आप लोग, जो आप कंप्लेंट करते हैं, अपने भी तो आपको सताते हैं। अभी पिछले दिनों ये क्या बातें चल रही थी कि टैक्स लिया जाता है और ये होता है और वो होता है। वो जो मसला था वो तो अब खत्म हो गया, क्योंकि जो मसले ख़त्म हो जाए उनको फिर दोहराने का क्या फ़ायदा। अभी तो फ़िलहाल अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, जब से चीफ जस्टिस साहब ने हमारी तरफ अपनी नजर करम की है, तो उस वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा जो है ना अच्छा रिस्पांस मिलता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि लोग भी अब इतना। लेकिन ये तो बताइए, अगर आप ही के गुरु, आप ही से बने हुए लोग जो हैं वो आप ही पे से टैक्स लेंगे कि आप जनाब 1000 रुपया दें अगर आपको सिक्योरिटी चाहिए, वरना आने लगी है पुलिस आपके घर, आप किसी जगह फंक्शन नहीं कर सकते, आप पे छापा पड़ जाएगा अगर आपने इतने पैसे जो हैं वो टैक्स ना दिया हमें। तो ये इसका मतलब है आप लोग तो आपस में भी एक दूसरे के साथ नहीं है। देखिए, जो इस टाइप के काम करते हैं मेरी नज़र में वो हम में से है ही नहीं है, क्योंकि हमें तो ज़्यादातर लोगों का कहना है कि आप जन्नत की चिड़िया हो, तो जन्नत की चिड़िया शिकरों वाला काम कैसा कर सकती हैं। ज़्यादातर तो हम में से जो है, जिनको कहते हैं जनाना रूह, ये तो एक रेत की दीवार होती है, इसको धक्का मारे तो ये गिर जाएगी। तो जो इतनी कमज़ोर है, जो इतने कमज़ोर लोग हैं, तो वो इतने बड़े काम कैसे कर सकते हैं। जाहिर बात है वो हम में से नहीं है फिर। सही। अच्छा, बहुत आपकी रसूमात के बारे में बड़ी मिथ्स होती हैं कि कैसे, मतलब पैदा नॉर्मल होते हैं बच्चे? ज्यादातर नॉर्मल ही होते हैं। नॉर्मल मतलब है कि वो ठीक ठाक होते हैं देखने में, कुछ पता नहीं चलता। जी, कुछ पता नहीं चलता जी। तो जब मैंने आपको बताया था ना 10-15 साल, जिस्मानी तौर पे वो बिल्कुल ठीक होते हैं। जिस्मानी तौर पे बिल्कुल ठीक होते हैं, मतलब वो सही, उनके सब चीजें बिल्कुल नॉर्मल होती हैं, जैसे नॉर्मल एक लड़के की तरह होते हैं। सिर्फ इंटरनल फीलिंग्स की बात है कि वो फीलिंग्स जो है, बिल्कुल जो फीलिंग्स हैं वो लड़कियों की तरह होती हैं। फीलिंग्स लड़कियों की तरह होती हैं। फिर उसके बाद ये ऑपरेशन कराने जैसे फैसले जो हैं तो बहुत बड़े फैसले हैं और बड़े खर्चे भी आते हैं इस पे। पैसे इतने कहाँ से आते हैं? देखें, जो ऑपरेशन के मसले थे, तो मैं तो कहती हूँ कि अब जो हालात जा रहे हैं, जो जिन लोगों ने, मेरा तो यही कहना है कि जिन लोगों ने ये गलतियां कर ली हैं, तो उनकी गलतियां तो अब वापस नहीं आ सकती। और जो ये सोच रहे हैं कि हम ये काम करें, तो मैं तो उनको कहूँगी कि प्लीज़ बिल्कुल ना करें, क्योंकि अब कोई वक्त नहीं रहा, अब कोई टाइम नहीं है। देखिए, हम आपके सामने बैठी हुई हैं, सर से लेके पैरों तक बिल्कुल अल्लाह ताला ने कोई कमी नहीं छोड़ी, तो हम रो रही हैं, हम कह रही हैं कि हमें ये काम नहीं करना चाहिए था। हम परेशान हैं, हालात से परेशान है, लोगों से परेशान है, अपने दिल से परेशान है, अपने दिमाग से परेशान है। तो वो बेचारी आके फिर क्या करेंगी, वो ये काम करके क्या करेंगी? सही, ये काम नहीं होना चाहिए। डॉक्टर्स कौन है जो ये काम करते हैं? डॉक्टर्स काफी हैं, अब क्या बताएं किस किस का। छुपके करते हैं या खुलेआम ये काम होता है? जाहिर बात है छुपके ही हो रहा है। छुपके होता है, लेकिन आप लोगों को पता होता है कि कहाँ पे क्या काम हो रहा है। खौफ नहीं आता उन लोगों को जो इतना बड़ा ऑप्ट कर लेते हैं कि इस तरह की सर्जरी एक करवा दें या फिर इस तरह की चीजें ऑप्ट करें कि कुछ हो सकता है, मर सकते हैं, जान से जा सकते हैं? मैं क्या कह सकती हूँ इस बारे में कि हो सकता है मरते भी होंगे,
काफ़ी ज़ाहिर बात है कि ये तो एक और ऑपरेशन है, तो अगर कोई और भी ऑपरेशन हो उसमें भी कोई मरने का खतरा तो पूरा पूरा रहता है। अब आप यहाँ मेरे पास बैठी हुई हैं तो आप कितनी अच्छी तरह से बात करें, लेकिन हम रोड पे जाएं तो अक्सर वो मतलब ताली बजा रहे होते हैं या वो क्या है? ये इंतखाबी निशान है